बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा फंक्शन है वो हम हाउ टू चेक द लॉजिकल टेस्ट। आपको पता है दो किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर विच आर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। तो अगर हमें चेक करना हो कंडीशन कि whether this value is greater than or equal to or not equal to this value, तो हम इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे और यू नो दैट के फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इक्वल साइन। तो मैं इक्वल साइन लगाऊंगा। पहली कंडीशन में क्या चेक कर रहा हूँ, इक्वल। ये मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स लिखे हुए। पहली कंडीशन के मैं चेक करूंगा इक्वल, तो फार्मूला स्टार्ट फ्रॉम इक्वल साइन, ठीक है ना। तो ये इक्वल इज इक्वल टू, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए मैंने, यानी कि B4 इज इक्वल टू C4, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट इसमें ट्रू एंड फॉल्स आपको मिलेगा कि 45 इज इक्वल टू 52, दिस इज फॉल्स, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं नॉट इक्वल टू चेक करना चाहूँ तो सेम फार्मूला इज इक्वल टू दिस सेल इज नॉट इक्वल टू, ये है नॉट इक्वल टू का साइन। लॉजिकल ऑपरेटर जो है नॉट इक्वल टू का, ये है लेस देन और ग्रेटर देन को एक साथ आपने लिखना है, और किसके बराबर, C5 के, ठीक है। तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो दिस इज ट्रू। 22 इज नॉट इक्वल टू 25, ठीक है ना। ओके, अब मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन, तो इज इक्वल टू दिस सेल इज ग्रेटर देन C6, तो ग्रेटर देन 40 इज ग्रेटर देन 45, तो लेट्स सी क्या आंसर आता है, फॉल्स। अगर मैं इसको लेट्स सी थोड़ा सा चेंज कर दूं, 50 कर दूं अगर मैं इसको, तो क्या होगा, दिस इज ट्रू, ठीक है। 50 इज ग्रेटर देन 45, तो ये ट्रू हो गया, सही है। सिमिलरली ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हम कैसे चेक करेंगे, इज इक्वल टू दिस सेल that is greater than and equal to this cell. This is false. 24 is greater than 25, ये false है। अगर let's see मैं इसको 30 कर दूं तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं लेस देन चेक करूं, इज इक्वल टू नंबर 1 इज लेस देन, ठीक है। नंबर 2 ट्रू। 25 is less than 45, this is true, ठीक है ना। Then greater than and equal to, sorry this one is less than and equal to, ठीक है। So let me change this, less than and equal to, ठीक है ना। So is equal to cell 1 less than and equal to this cell, enter, so this become false। तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लॉजिकल फार्मूलाज को, ठीक है। दैट्स ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे लॉजिकल फंक्शन विद इफ के साथ हम लॉजिकल फंक्शंस को कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सामने कुछ डेटा है, दैट इज कुछ नंबर्स है हमारे पास, नंबर 1 एंड नंबर
2। इसको अगर हम देखें कि ये कैसे इफ के साथ इन फंक्शंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है फार्मूला लिखेंगे। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं कि इन ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है कि लॉजिकल टेस्ट जो है इज इक्वल टू, ये दो नंबर्स हमारे पास, लेट्स सपोज दिस वन इज ग्रेटर देन C3, तो आपको पता है ये बाय डिफॉल्ट ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर रिटर्न करेगा। तो मैं इसको अगर एंटर करता हूँ तो दिस विल बी ट्रू, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि जी हमारा आंसर 1 या 0 में आए, कभी हमें 1 और 0 की जरूरत पड़ती है। इफ ट्रू तो 1 और इफ फॉल्स तो 0। तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे और कोई लॉजिकल फंक्शन इफ स्टेटमेंट के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि जी इफ formula is always start from equal sign, if this one is greater than, for example इसको मैं 45 करता हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। इज इक्वल टू इफ ये लिखे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 45 इज ग्रेटर देन दिस 65 देन कॉमा, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन सही है तो 1 रिटर्न करें, इफ इट इज फॉल्स तो 0 रिटर्न करें, ठीक है। ये आप देख रहे हो इसमें वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। अगर b इज ग्रेटर देन 3 है, 45 इज ग्रेटर देन 65 है, तो अगर ये ट्रू है तो 1 रिटर्न करे, और अगर ये फॉल्स है तो 0 रिटर्न करे। तो लेट्स सी, तो आपके सामने क्या है, ये 45 65 से ग्रेटर नहीं है, तो ये कंडीशन सही नहीं थी, तो इसलिए इसने 0 किया। अगर मैं इसको 70 करूं फॉर एग्जांपल, बढ़ा दूं, तो ये ट्रू है, तो इसने 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। ओके, नाउ अगर आप चाहते हो कि इज इक्वल टू पास, यानी कि यहाँ पे पास हो जाए, कंडीशन ट्रू हो तो पास लिखा आ जाए, और कंडीशन फॉल्स हो तो फेल लिखा आ जाए। तो उसी तरह इफ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, क्या करना है आपने, लॉजिकल टेस्ट ग्रेटर देन, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेस देन, इक्वल टू, जो सिचुएशन के मुताबिक हो, इज ग्रेटर देन C3 कॉमा कोटेशन पास कॉमा कोटेशन फेल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो क्या हमारा ये ग्रेटर देन है, देखते हैं। तो इसने क्या रिटर्न किया, फेल रिटर्न कर दिया, सही। इसी तरह से अगर मैं इसी को फॉर एग्जांपल एडिट करूं और आपको, या इसमें दिखा दूं आपको इसी फार्मूले को, तो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट क्या था, सेम, ग्रेटर देन B3 कॉमा, और इसमें मैं कैपिटल से पास लिख देता हूँ, कॉमा, और कैपिटल में ही फेल लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए क्या करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में कर दिए। अच्छा, एक और हमारे पास, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। नाउ यस और नो भी इसी तरह, इज इक्वल टू इफ दिस वैल्यू, देयर इज समथिंग रॉन्ग,
इफ यस, इफ के बाद ब्रैकेट नहीं लगाया, इफ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन this value is greater than this value, ठीक है ना, कॉमा कोटेशन में यस, कॉमा कोटेशन में नो, ब्रैकेट क्लोज, यू सी की कंडीशन नो आई हमारे पास, ठीक है ना। इसी तरह अगर इसको आप कैपिटल लेटर में करना चाहते हो कैपिटल में कर लो, स्मॉल में करना चाहते हो स्मॉल में कर लो, ठीक है ना। या मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मिसाल के तौर पे ये हमारा फार्मूला है, सही, या ये हमारा फार्मूला है, तो इसको हम एडिट करेंगे। अच्छा, इसमें देखें इस फार्मूले में और इस फार्मूले में फ़र्क क्या है कि देखें, जब नंबर्स लिखते हैं तो आप विदाउट कोटेशन लिखते हैं, जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो विद इन कोटेशंस लिखते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो टेक्स्ट को जब भी आपको प्रिंट कराना हो तो आप डबल कोटेशन में उसको एंटर करते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल ये वाला फार्मूला है हमारे पास, तो इसको हम अगर एडिट करें और या इसको हम दोबारा से ही करके देख लेते हैं, इज इक्वल टू if this one is greater than this one, कॉमा अगर ये कंडीशन सही हो तो ये मैंने जे में लिखा हुआ है पास, तो इसने क्या कर लिया, J1 ले लिया, कॉमा, और अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो J2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम टेक्स्ट ना लिखें और किसी सेल में वो पास और फेल जो भी वर्ड आपको एक्सेप्ट करवाना है वो लिख लें और उसका एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोटेशंस नहीं डालनी पड़ेंगी। अच्छा, ये एक और कंडीशन है कि कंडीशन इज दैट कि इफ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन इज व्हाट, 45 इज ग्रेटर देन 65, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इन दो नंबर्स को सम कर दो, यानी कि B3 प्लस C3, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, इफ B3 इज ग्रेटर देन C3, कॉमा अगर ये कंडीशन सही है तो 45 और 65 को ऐड कर दें, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लेट्स सपोज 0 प्रिंट कर दें, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कंडीशन में आपको दोबारा बता दूं, इफ अगर B3 बड़ा है C3 से, अगर ये ट्रू है तो इन दोनों नंबर्स को सम कर दो, अगर ये ट्रू नहीं है तो 0 प्रिंट कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो 0 रिटर्न कर दो, लेट्स सी, 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, तो अगर हम इसको ट्रू करके देखें, लेट्स सपोज मैं इसको 70 कर दूं, तो अब आप देखो इस कॉलम में क्या होता है, ठीक है, उसमें सम कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं 45 करता हूँ तो कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो ये 0 प्रिंट कर देता है, सही, ओके। इसी तरह से आप डेट फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। डेट फंक्शन क्या करता है वैसे एक्चुअली, इज इक्वल टू टुडे फंक्शन क्या करता है, टुडे, और मैं इस तरह से अगर लिख दूं तो ये डेट दे देगा आज की, ठीक है ना। तो टुडे फंक्शन क्या करता है कि टुडे और ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दो आप, तो आज की डेट आपको ये दे देगा। इसको हम किस फंक्शन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इज इक्वल टू इफ के साथ हमेशा कंडीशन होती है, अगर ये बड़ा है इससे 65 से तो क्या करें,
टुडे, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, फॉल्स इसने रिटर्न किया टुडे। लेट मी चेक, इज ग्रेटर देन टुडे, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये हाँ सही है ये, ठीक है ना। इज इक्वल टू हमने क्या किया, इज इक्वल टू B3 इज ग्रेटर देन C3, सही है। तो हमने कहा जी डेट प्रिंट कर दे, अगर ये बड़ा है 45 बड़ा है 65 से तो आज की डेट प्रिंट कर दे, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट केस में फॉल्स है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको चेक करूं, लेट्स सी, इसको मैं अगर 70 कर दूं तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर डेट में देखें क्या होता है, आज की डेट आ गई, ठीक है ना। और फर्ज करो कि अगर मैं इसको एडिट करूं थोड़ा सा और मैं यहाँ पे कॉमा डाल के 0 कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो डेट आ गई, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी 45 कर दूं तो भी डेट आ गई, ठीक है। हमने इसको क्या कहा था कि कॉमा 0 करना है, ठीक है ना। ओके, ये डेट ही है हमारे पास, ठीक है। नो, इसको मैं अगर कॉमा 0 तो वैसे ही फॉल्स है, इस वजह से इसने हमें नहीं दिया। अगर मैं इसकी जगह 1 लिख दूं तो लेट्स से क्या होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, 70 करूं इसको अगर मैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है 1 करने में, ठीक है ना। आज क्या तारीख है, 12 है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको 45 करूं तो हमारे पास 1190 दे रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये हमारे पास डेट फॉर्मेट है, लेकिन कौन सा डेट फॉर्मेट है, शॉर्ट डेट, ये इसने एज इट इज ले ली, ठीक है, 1190, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल नहीं लूंगा तो ये क्या करेगा, फिर फॉल्स दे देगा हमें, ठीक है। तो अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तो ये वही डेट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ वाली, ठीक है, जो उस पर लिखी थी एज इट इज उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अच्छा, अपर फंक्शन क्या करता है कि कैपिटल लेटर में आपको कन्वर्ट कर देता है, कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कहूँ कि इफ इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट ओपन, कंडीशन इज दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, कॉमा, तो ये क्या करेगा, तो क्या करे हमारे लिए, अपर केस, ठीक है। अपर केस में क्या क्या करते हैं हमें, अगर तो ये सही है तो हमें अपर क्या देगी, लेट्स सपोज ये पास है, ठीक है ना, और मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूं, ठीक है, कॉमा, फिर क्या करें, अपर, ठीक है, फेल, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये अपर केस क्या करता है, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो इफ को आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक चीज़ और इसमें एडिट करना चाहूँ कि मिसाल के तौर पे अगर ये कंडीशन सही हो तो क्या करें? टुडेज डेट डाल दें और अगर ये फॉल्स हो तो क्या करें? टुडे फंक्शन में वही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन सही है तो आज की डेट प्रिंट कर दे, अगर ये फॉल्स है तो आज से 5 दिन के बाद की डेट प्रिंट कर दें। ठीक है, देखते हैं ये फंक्शन काम करता है कि नहीं करता। तो 6/12, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक फंक्शन में आपने आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर कंडीशन सही हो तो आज की डेट डाल दे, कंडीशन फॉल्स हो तो अगले इसमें 5 दिन ऐड करके वो वाली डेट डाल दें, ठीक है ना। तो अगर मैं इस कंडीशन को 70 करूं, 70, तो ये इसने आज की डेट डाल दी। आज क्या है? 1 दिसंबर है, ठीक है, 1 दिसंबर है, तो इसने आज की डेट डाल दी। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे और ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शंस हैं। तो दैट्स ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम फंक्शन करेंगे वो इफ फंक्शन है विद मोर लॉजिकल, यूजिंग लॉजिकल फंक्शंस। अच्छा, ये हमारे पास एक इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, इसमें हम कुछ डेटा फिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे सीरियल नंबर यहाँ पे हम कर लेते हैं, कुछ सीरियल नंबर, this is roll number, seat number, student names, let's suppose term marks, जो है वो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी ये 40 में से हैं, 40 एंड थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ये फाइनल है। लेट्स सपोज ये 60 मार्क्स हैं एंड दैट इज टोटल 100 मार्क्स। सीरियल नंबर हम करते हैं जी 1 2 और हैंड फिलिंग से इसको फिल कर लेते हैं और लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 5, ये सीट नंबर है, इसको भी हम फिल हैंडल से
लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई सीट नंबर्स हैं और नेम 1 एंड 2, ये कोई स्टूडेंट्स हैं। 40 में से मार्क्स देने 30, 23, 33, 26, 20, 25, लेट्स सपोज हमने ये कोई मार्क्स दे दिए स्टूडेंट्स को, सेंटर कर लेते हैं और ये हमने 60 में से देने हैं। ओके, इज इक्वल टू सम कर लें इसका, इज इक्वल टू सम, और किस किस का सम करना है, इसका सम करना है और इसका सम करना है, सॉरी इसका सम करना है एंड दिस वन, और कॉपी और पेस्ट। ओके, फिर हमारा जो कॉलम आ रहा है वो ग्रेड्स का आ रहा है। ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेडिंग हमारे पास, लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि जी हमारे पास 95 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 95 जो है, चलिए मैं इसमें आपको फार्मूला बताता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, नेस्टेड इफ यूज करेंगे हम इसमें। इफ हमें किसका चाहिए, ये यानी कि H3, सही, इफ H3 is greater than equal to 95, 95 या 95 से बड़ा हो तो हमें क्या ये दे दे, डिस्टिंक्शन दे दे। क्या प्रिंट करे, डिस्टिंक्शन, ठीक है, देन कॉमा, देन अगेन इफ, अगर आप इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा वही H3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 हो तो क्या प्रिंट करें, ए प्रिंट करें, कॉमा, अच्छा, इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट H3 is greater than and equal to 80, 80 से बड़ा हो तो वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, तो क्या प्रिंट करें, लेट सपोज बी प्रिंट कर देंगे, देन अगेन कॉमा, इफ H3 कॉमा, सॉरी, H3 greater than and equal to 70, 70 हो तो क्या प्रिंट करें, C प्लस प्रिंट कर दे,
comma if, again if h3, sorry, if h3 is greater than and equal to, greater than and equal to किसके हो, 60 के हो, तो क्या प्रिंट करें, सी प्रिंट कर दे, ग्रेड सी प्रिंट कर दे, ठीक है ना। और इफ h3 कॉमा सॉरी लेस देन एंड इक्वल टू 60 से कम हो अगर फॉर एग्जांपल, तो क्या प्रिंट करें, फेल प्रिंट कर दे हमें, ठीक है ना। और हम इस तरीके से इसका देखें। अब अगर इस पूरे उसको देखें तो हमने ये इसमें ग्रेडिंग का क्राइटेरिया रखा है कि अगर 95 या 95 से बड़ा हो तो डिस्टिंक्शन रखें, अगर 90 और 90 से बड़ा हो, ऑफ कोर्स 90 से बड़ा, 90 और 90 से बड़ा का मतलब ये हो गया कि 94 तक लेगा, क्योंकि पिछली कंडीशन में आपने 94 और 95 और 95 से अबव ग्रेटर देन के लिए डिस्टिंक्शन रखा है। अगली कंडीशन वो क्या चेक करेगा कि H3 जो है वो ये 17.8 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अगर 90 होगा तो वो ए प्रिंट करेगा, पिछली कंडीशन को वो चेक कर चुका है पहले। इसी तरह से इफ H3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80, इसका मतलब 80 से लेके 89 तक वो चेक करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो बी प्रिंट कर देगा। इफ H3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, इसका मतलब 70 से लेके 79 तक चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो सी प्रिंट कर देगा। और इफ H3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी 60 से लेके 69 तक चेक करेगा तो सी प्रिंट करेगा। और इफ H3 लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है, ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू, 60 से कम होगा तो वो क्या प्रिंट करेगा आपके लिए, फेल प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हमने जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने ही क्लोज करेंगे, यानी कि अगर हमने यहाँ पे शुरू किया है 1 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही क्लोज किए जाएंगे ब्रैकेट्स, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने C प्लस प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। तो ये इसने 70 से 78 ठीक प्रिंट किए, ठीक प्रिंट किए, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे इसको कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें इसको तो ये हमारे पास इसने रिजल्ट दे दिए हमारे। अच्छा, अगर हम इसको किसी को भी चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर पे ये 35 है और इसको हम 35 से हम इसको 58 करते हैं अगर, तो ए बन रहा है अभी भी, ठीक है। और अगर मैं इसको 38 कर दूं तो देखिए डिस्टिंक्शन इसने कर दिया, ठीक है ना। तो फार्मूले का ये फायदा होता है कि आप जब भी चेंज करते हैं तो वो एंड रिजल्ट में आके आपको चेंज कर देता है, ठीक है ना। चलो फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूँ कि इसमें जो है हम एक इंसर्ट कर दें, इंसर्ट कर दें कॉलम, ठीक है। अगर मैं इसमें इंसर्ट करना चाहूँ एक कॉलम को यहाँ पे, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जी रैंक्स आ जाएं,
रैंक, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, इस तरीके से। तो आपको पता है फंक्शन जो है इज इक्वल टू रैंक, रैंक आपके सामने आ गया, ठीक है। किसका रैंक निकालना है, इसका निकालना है, कॉमा, रेंज क्या हमारी, यहां से लेके यहां तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 78 जो सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। ना अब अगर हम इसको कॉपी करें और पेस्ट करें तो आप देखोगे कि इसने सही रिजल्ट नहीं दिए बाकी के, ठीक है। ये 2 जो है 2 दफा आ रहा है, 3 दफा आ रहा है, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये इसने रॉन्ग आंसर दिए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जी ये सही आंसर्स हों, तो आपको याद होगा कि सेल रेफरेंस आपको याद होगा। अगर मैं इसमें दोबारा से रैंक इक्वल साइन नहीं लगाया मैंने, इज इक्वल टू रैंक, और मैंने इसको डबल क्लिक किया, मुझे रैंक किसका चाहिए, इसका चाहिए, ठीक है, कॉमा, मुझे रेंज चाहिए H3 से कहाँ तक, H12 तक, ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये H3 तो ठीक है, सही, इस कॉलम की बात हो रही है। जब हम इसको नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो H तो चेंज होते रहेंगे ये, ठीक है ना। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और अच्छा, H3 अगर मैं कर रहा हूँ, इसको सेंटर में मैंने क्लिक किया और F4 प्रेस किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि H3 जो है वो लॉक हो गया, ठीक है ना। रो चेंज हो रही है ना कॉलम चेंज हो रहा है। इसी तरह से मैं इस पूरी रेंज को मैं जो है लॉक कर दूंगा। F4 प्रेस किया मैंने, तो ये आ गया मेरे पास, सही। नाउ अब मैं इसको क्या करूं, एंटर करता हूं, तो ये सेकंड नंबर ये मुझे बता रहा है। ये मैंने ऊपर कर दिया इसको, मैंने यहाँ पे करना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं जो करेक्ट आपका रैंक आ रहे हैं वो क्या है, ओके। अब मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी देन पेस्ट, सही। अब आप देखोगे कि ये जो है वो सही रैंक बता रहा है। इसमें कोई भी डुप्लीकेशन एक आ रही है हमारे पास, डुप्लीकेशन, ठीक है ना। वो इस वजह से आ रही है कि हमने ऊपर से इसको नीचे कॉपी किया है, ठीक है। और H5 है ये, H5, ठीक है। और S3, हाँ, $3, ये असल में करेक्शन इसमें ज़रूरी है। लेट मी इज इक्वल टू रैंक, मुझे रैंक किसका चाहिए, इसका चाहिए, ठीक है, कॉमा, रेंज मुझे क्या बतानी है उसको, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या करूँगा कि मैं H3 को लॉक कर दूंगा, सिमिलरली कहाँ तक लॉक कर दूंगा, H12 तक, ठीक है ना। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये सेकंड दे रहा है। नाउ कॉपी एंड पेस्ट, तो ठीक, अब ठीक दे रही है, अब ठीक दे रहे हैं, ठीक है ना। नाउ इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये देखें H3 यानी कि ये वाला रेंज क्या दिया, H3 से H12 तक। अब जब मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ
तो H4 और H4 से H13, यानी कि वो क्या कर रहा है, H4 से H13 की रेंज ले रहा है, ठीक है। H4 से H4 ये रहा, H13 ऊपर वाले को छोड़ दिया इसने। इसी तरह नीचे आएंगे जब हम, तो आप देखो H5 से H14 की रेंज ले रहा है, ऊपर के दो छोड़ दिए। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसको लॉक कर दिया, सेल रेफरेंस से लॉक कर दिया, ताकि जब भी आप नीचे वाली रो में जाओ, नीचे वाली सेल में जाओ, तो वो उसको लॉक कर दे। लॉक क्या हुआ है, रेंज लॉक हुई है, यानी H3 से H12 हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ आपका क्या चेंज हो रहा है, H4 H3 H4 H3 H5 ये चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी जो रेंज है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो आप जब भी रैंक निकालो तो रेंज को हमेशा फिक्स कर दो, रेंज को फिक्स कर दो, और जो सेल जिसका निकालना है उसको फिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रैंक निकाल सकते हो। ओके, दैट्स ऑल।